Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic that is role of the pediatric nurse. So आज हम डिस्कस करेंगे कि pediatric nursing के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ रही है अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए, या फिर मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एडवांसमेंट आ रहे हैं, या फिर न्यू न्यू जो पॉलिसीज आ रही हैं, इमर्जिंग चैलेंजेज आ रहे हैं, तो ये सबको देखते हुए पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स जो बदलाव किए गए हैं या फिर जो चेंजेज आए हैं, उनको देखते हुए जो पीडियाट्रिक नर्स का रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। नर्सिंग प्रैक्टिस चेंजेज इन रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर डिमांड्स एंड एक्सेसिबिलिटी and involvement in decision making, new technology changes in healthcare delivery system and policy, and emerging challenges in different aspect of child care. नर्सिंग प्रैक्टिस चेंज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर डिमांड, जैसे जैसे कंज्यूमर का डिमांड्स बदल रहा है, और एक्सेसिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट जो उनका हो रहा है डिसीजन मेकिंग के अंदर के लिए, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर, या फिर पॉलिसीज आ रहे हैं, जो भी इमर्जिंग चैलेंजेज आ रही हैं चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, उसे देखते हुए नर्सिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। बात करें अगर नर्सिंग रोल्स की, तो रोल्स क्या होते हैं? रोल्स इज ए सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनस स्टेटस और पोजीशन, एंड इट इंक्लूड्स बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स जो होते हैं वो सेट होते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर के, जो भी एसोसिएटेड होते हैं कि किसी भी पर्सन के स्टेटस से, उसके पोजीशन से, इंक्लूड करते हैं बिहेवियर, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज बोथ केयरिंग एंड क्योरिंग। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का रोल होता है वो केयरिंग और क्योरिंग दोनों होता है। केयरिंग मीन्स वेलनेस और इलनेस दोनों कंडीशन में केयर प्रोवाइड करना बच्चे को। क्योरिंग मीन्स अगर बच्चा इलनेस की कंडीशन में है या फिर डिजीज कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, जो उसके ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आता है क्योरिंग के अंदर। केयरिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन बोथ वेलनेस एंड इलनेस, वेलनेस और इलनेस दोनों कंडीशन में। इट रेफर्स एज हेल्पिंग, गाइडिंग एंड काउंसलिंग। क्योरिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, यूजुअली ड्यूरिंग इलनेस। ड्यूरिंग इलनेस मीन्स इलनेस के टाइम में या डिजीज के टाइम में जो भी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आएगा क्योरिंग के अंदर। पीडियाट्रिक नर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल, होम, क्लिनिक, स्कूल एंड कम्युनिटी वेयर चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट हैव हेल्थ एंड काउंसलिंग नीड। पीडियाट्रिक नर्स वहाँ केयर प्रोवाइड करती है जहाँ भी चिल्ड्रन और पेरेंट्स को हेल्थ और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हॉस्पिटल, होम, क्लिनिक, स्कूल या फिर कम्युनिटी। द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स मे वेरी फ्रॉम वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू अदर्स, बट द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन द सेम। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का रोल होता है वह वेरी कर सकता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सेम होती है सारे हॉस्पिटल्स में। तो जो भी जैसे कि केयर प्रोवाइड करना है चाइल्ड को, तो केयर जो प्रोवाइड किया जाता है वो हो सकता है कि हॉस्पिटल में डिफरेंट हो सकता है कि हॉस्पिटल में जो केयर प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वो सेम रहेगा, उसकी टाइमिंग चेंज हो सकती है। उसकी टाइमिंग किसी इंस्टीट्यूशन में दूसरी हो सकती है और दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दूसरी हो सकती है। It may vary depending upon the educational preparation of the pediatric nurse and exposure to the specialized training. ये डिपेंड करता है कि जो भी पीडियाट्रिक नर्स है उसने उसके एजुकेशनल प्रिपरेशन से, उसने एजुकेशन कहाँ से लिया हुआ है, या फिर उसने जो ट्रेनिंग की हुई है वह कहाँ से की हुई है। तो डिफरेंट रोल ऑफ नर्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर क्या क्या है? प्राइमरी केयर गिवर, हेल्थ एजुकेटर, नर्स काउंसलर, सोशल वर्कर, टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर, मैनेजर, चाइल्ड प्रोटेक्टर एंड एडवोकेट, रिक्रिएशनलिस्ट, नर्स कंसल्टेंट, रिसर्चर, पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, पीडियाट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं प्राइमरी केयर गिवर की। केयर गिविंग रोल इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स। केयर गिविंग रोल जो है वो प्राइमरी रोल है नर्स का। पीडियाट्रिक नर्स शुड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर इन ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज एज थेरेप्टिक एजेंट। पीडियाट्रिक नर्स प्रोवाइड करती है एज ए थेरेप्टिक एजेंट प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर को, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सी एक्ट्स एज केस फाइंडर
and compensate skill caregiver as needed by today's society एज ए केस फाइंडर और कंपनसेट स्किल केयर गिवर के रूप में काम करती है जैसा कि आज की सोसाइटी की नीड है. इन हॉस्पिटल केयर ऑफ सिक चिल्ड्रेन दैट इज कंफर्ट फीडिंग बाथिंग सेफ्टिंग आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स. हॉस्पिटल में सिक चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करना जैसे कि कंफर्ट प्रोवाइड करना, फीडिंग बाथिंग सेफ्टिंग, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पीडियाट्रिक नर्स की. अगर कम्युनिटी फील्ड की बात करें तो हेल्थ असेसमेंट, इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड रिफरल आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द कम्युनिटी लेवल एज क्वालिटी केयर प्रोवाइडर. नेक्स्ट रोल है हेल्थ एजुकेटर. Important role of the pediatric nurse is to deliver planned and incidental health teaching and informations to the parents, significant others and children to create awareness about healthy lifestyle and maintenance of the health. जो इम्पोर्टेंट रोल है पीडियाट्रिक नर्स का वो है कि वह एक प्लान्ड वे में जो भी चाइल्ड और उसकी फैमिली मेम्बर है या फिर पेरेंट्स हैं उनको हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि वह किस तरह से हेल्थ को मेंटेन करके रख सकती है, किस तरह से वह चाइल्ड और फैमिली के अंदर अवेयरनेस जगा सकती हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट रोल है नर्स काउंसलर. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड नेसेसरी गाइडेंस इन हेल्थ हजार्ड्स ऑफ चिल्ड्रन टू मिनिमाइज और टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू हेल्प द पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स for independent decision making in different situations are essential role of pediatric nurse in the present healthcare delivery system. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और नेसेसरी गाइडेंस जो है किसी भी चिल्ड्रन के हेल्थ हजार्ड से रिलेटेड उन्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. तो एज ए नर्स काउंसलर नर्स क्या करती हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से वो चाइल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हेल्थ हजार्ड को कम कर सकते हैं, और पेरेंट और फैमिली मेम्बर को किस तरह वो एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं चाइल्ड के सिचुएशन से रिलेटेड, चाइल्ड के हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड. तो ये सारी चीज़ें एज ए नर्स काउंसलर नर्सेस का रोल होता है. नेक्स्ट है एज ए सोशल वर्कर. पीडियाट्रिक नर्स कैन डू केस वर्क स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड ट्राई टू एलिवेट सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ. पीडियाट्रिक नर्स केस वर्क करती है चिल्ड्रन के लिए ताकि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड उन्हें वह दूर कर सकें. सी कैन पार्टिसिपेट इन अवेलेबल सोशल सर्विसेज फॉर रेफर द चाइल्ड एंड फैमिली फॉर नेसेसरी सोशल सपोर्ट फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी. आजकल बहुत सी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज है, तो नर्सेस क्या करती हैं, जो भी सोशल सर्विसेज अवेलेबल हैं उनमें चाइल्ड को रेफ़र करती है, उनकी फैमिली को रेफ़र करती है, और जो भी उन्हें नेसेसरी जो भी सोशल सपोर्ट चाहिए वह उन्हें चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी से दिलवाती हैं, और वो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी से जो भी उनको बेनिफिट मिल सकता है वह उन्हें बेनिफिट दिलवाती हैं चाइल्ड और फैमिली मेम्बर को. नेक्स्ट है टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर. पीडियाट्रिक नर्स शुड वर्क इन कॉम्बिनेशन विद अदर टीम मेंबर्स टुवर्ड्स बेटर चाइल्ड हेल्थ केयर. पीडियाट्रिक नर्स जो होती है वह अदर टीम मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन में वर्क करती हैं ताकि वो चिल्ड्रन को बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सके. सी एक्ट एज लाइजन अमंग द मेंबर एंड मेंटेन गुड IPR. वह एक लिंक लाइजन की तरह काम करती हैं जो हेल्थ टीम मेंबर हैं उनके बीच में, और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती हैं. The nurse interprets the objectives of healthcare to the family and coordinate nursing services with other services for the child. नर्स क्या करती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर का उसे फैमिली और जो भी अदर नर्सिंग सर्विसेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करती है, कम्युनिकेट करती है, और एक कोलैबोरेटिव वे में वह चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करती है. जो भी चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करने रहते हैं वह एक कम्युनिकेशन के थ्रू एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करके बाकी हेल्थ केयर स्टाफ से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, इस तरह से वह उसे केयर प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है एज ए मैनेजर. द पीडियाट्रिक नर्स इज द मैनेजर ऑफ पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड कम्युनिटी. एज ए मैनेजर वर्क करती है चाहे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कम्युनिटी में. शी शुड ऑर्गेनाइज द केयर ऑर्डरली फॉर सक्सेसफुल आउटकम विद बेटर प्रोग्नोसिस एंड गुड हेल्थ. वह ऑर्गेनाइज करती है ऑर्डरली वे में बेटर, ताकि जो चाइल्ड
के डिजीज़ से रिलेटेड बेटर मीन्स प्रोग्नोसिस हो सके चाइल्ड का, और उसे एक अच्छा गुड हेल्थ मिल सके, अच्छा हेल्थ हो सके उसका, और जो आउटकम है वो सक्सेसफुल आउटकम बन के आए। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर एडवोकेट। चाइल्ड और फैमिली एडवोकेसी इज बेसिक एस्पेक्ट टू कम्प्रीहेंसिव फैमिली सेंटर्ड केयर। जैसा कि आजकल का ट्रेंड है पीडियाट्रिक के अंदर कि फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है चाइल्ड के केयर के लिए। तो चाइल्ड और फैमिली एडवोकेसी चाइल्ड और फैमिली के बिहाफ में नर्सेस रोल प्ले करती हैं। तो एज एन एडवोकेट द पीडियाट्रिक नर्स कैन असिस्ट द चाइल्ड टू ऑब्टेन बेस्ट केयर पॉसिबल फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिट्स। एज एन एडवोकेट पीडियाट्रिक नर्स असिस्ट करती चाइल्ड को ताकि वह जितना भी बेस्ट पॉसिबल केयर हो सके वह चाइल्ड को पर्टिकुलर यूनिट्स से ऑब्टेन करा सके, दिला सके। एडवोकेसी कैन रेंज फ्रॉम कंसल्टिंग डाइटरी डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल फूड्स टू अरेंज टीम मीटिंग्स टू डिस्कस प्लान। वो सारे केयर नर्सेस प्रोवाइड करती है चाइल्ड और फैमिली मेम्बर को, चाहे वह डाइटरी डिपार्टमेंट से स्पेशल फूड का अरेंजमेंट कराना हो, या फिर जो सारी केयर प्रोवाइड करानी है, या फिर जो भी उससे डिजीज़ से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड प्लान डिस्कस करना हो, तो सारी चीज़ों के लिए नर्सेस बिहाफ ऑफ चाइल्ड और फैमिली ये वर्क करती है। नेक्स्ट है एज ए चाइल्ड प्रोटेक्टर। एज प्रोटेक्टर नर्सेस हेल्प टू मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट for the child and take steps to prevent injury and protect client from possible adverse effect of diagnostic and treatment measures. As a protector nurse safe environment provide करती है client को, child को safe environment provide करती है, और उसे जो भी पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करती है कि किस तरह से वो अपने चाइल्ड को किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर वह उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है किसी भी तरह के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से जो होने वाला एडवर्स इफेक्ट है, या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उनसे होने वाले एडवर्स इफेक्ट से, या फिर कंफर्म करती है कि जो भी मेडिकेशन दिया जा रहा है चाइल्ड को उससे किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, या फिर जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे चाइल्ड को किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनलिस्ट। This supportive role of pediatric nurse is important for the child to adjust to the crisis imposed by illness or hospitalization. जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और इलनेस से रिलेटेड क्राइसिस हो रहा है चाइल्ड के अंदर, उसे एडजस्ट करने के लिए पीडियाट्रिक नर्स एज ए सपोर्टिव रोल प्ले करती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है चाइल्ड को, ताकि वह जो भी क्राइसिस कंडीशन है उसका रिड्यूस हो सके, या फिर उससे वह बाहर आ सके। She can organize play facilities for recreation and diversion of child's emotional outlets. वह ऑर्गेनाइज करती है प्ले फैसिलिटीज़ को, प्ले और रिक्रिएशन को, ताकि जो चाइल्ड रहे उसमें इंगेज रहे और उसका माइंड डाइवर्जन के लिए, ताकि वह अपनी जो भी उसकी इलनेस है उस पर ध्यान ना दे और उसका माइंड डाइवर्ट हो प्ले की तरफ, जो भी उस क्रिएटिविटी वह कर रहा है उसकी तरफ, तो इससे उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है नर्स कंसल्टेंट। The pediatric nurse can act as consultant to guide the parents and family members for maintenance and promotion of health and prevention of childhood illness. As a pediatric nurse एक कंसल्टेंट की तरह काम करती है, जो कि गाइड करती है पेरेंट और फैमिली मेम्बर को, ताकि वह अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन करके रखें, हेल्थ को प्रमोट करें और चिल्ड्रन को के इलनेस को कैसे प्रिवेंट करके रखें, ये उन्हें एजुकेट करते हैं एज ए कंसल्टेंट, और उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से डिजीज़ को प्रिवेंट करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो इसमें चिल्ड्रन को एजुकेट करते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर को, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि किस तरह से हम कोविड से बच सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंट करके रख सकते हैं, और चाइल्ड को किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने को, हैंड हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे, प्रॉपर डिस्टेंसिंग बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एज ए नर्स कंसल्टेंट गाइड करेंगे पेरेंट को, ताकि वह चाइल्ड को किसी भी तरह के इलनेस से प्रिवेंट करके रख सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें, ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। ओके, द नर्स कैन प्रमोट सेल्फ केयर विद इन द फैमिली एंड प्रिपेयर सेल्फ केयर एजेंट फॉर द चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। नर्स कैन प्रमोट सेल्फ केयर विद इन द फैमिली। नर्स क्या करेगी कि प्रमोट करेगी सेल्फ केयर विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाइल्ड के फैमिली मेम्बर उनके अंदर,
और जो भी चिल्ड्रन हैं जो खुद से केयर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सेल्फ केयर एजेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि उन्हें सारी केयर प्रोवाइड करेंगे जैसा कि वह खुद से कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द नर्स कैन हेल्प द ओल्डर चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ्स। जो भी ओल्डर चिल्ड्रन हैं उनको नर्सेस क्या करेंगे कि उन्हें बताएंगे कि किस तरह से वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, किस तरह से वह अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। द नर्स असेसेस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू डू सेल्फ केयर एक्टिविटीज एंड असिस्ट देम इन डेवलपिंग द वे ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स असिस्ट करती है चिल्ड्रन की एबिलिटी को कि वह सेल्फ केयर कर सकता है कि नहीं, खुद से खुद की केयर कर सकता है कि नहीं, जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगी और उनमें डेवलप करेंगे सेल्फ केयर को और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। एज ए रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्च इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोफेशनल नर्सिंग का। पीडियाट्रिक नर्स शुड पार्टिसिपेट और परफॉर्म रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक नर्स को परफॉर्म करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में। क्लिनिकल एंड अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड द बेसिस फॉर चेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन। क्लिनिकल और अप्लाइड रिसर्च एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें यह पता लग पाता है कि कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस में चेंज की ज़रूरत है, जिससे हम बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सके चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर वैसे वैसे उनके हिसाब से जो नर्सिस रोल है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। तो यह एक एक्सपेंडेड रोल है नर्स का। नर्स हु हैव एन एडवांस एजुकेशन एंड इज ग्रेजुएट ऑफ अ नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम is employed in healthcare agencies or in community setting and deals with non-emergency acute and chronic illness and provide primary care। नर्स जो कि एडवांस एजुकेशन लिया हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में, उनको एम्प्लॉयड किया जाता है हेल्थ केयर एजेंसी में या फिर कम्युनिटी सेटिंग में। तो वो क्या करती हैं कि एमरजेंसी एक्यूट और क्रोनिक इलनेस में केयर प्रोवाइड करती हैं और प्राइमरी केयर भी प्रोवाइड करती हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर्स के? टेकिंग क्लाइंट हिस्ट्री लेना, कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑर्डरिंग, परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिस्क्राइबिंग फार्माकोलॉजिकल एजेंट, ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट्स कंडीशन, प्रोवाइडिंग प्राइमरी केयर, कंसल्टेंट फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट, मास्टर डिग्री इन पीडियाट्रिक एंड एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ प्रैक्टिस। मास्टर डिग्री होती है इनके पास। पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट फंक्शन एज केयर प्रोवाइडर एंड एजुकेटर। एज ए केयर प्रोवाइडर एंड एजुकेटर ये वर्क करती है। इन शॉर्ट में देखा जाए तो क्या हो जाएगा रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स? एज ए प्राइमरी केयर गिवर, एज ए हेल्थ एजुकेटर, नर्स काउंसलर, सोशल वर्कर, एज ए नर्स कंसल्टेंट, नर्स रिसर्चर, एज ए टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर, मैनेजर, चाइल्ड केयर एडवोकेट एंड रिक्रिएशनिस्ट। ओके, तो ये सारे रोल थे पीडियाट्रिक नर्स के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।